अपनी बीवी को बेवा नहीं करते, अपने बच्चों को यतीम नहीं करते। माएँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में पेश कर रही हैं। जब उनसे पूछा जाता ये छोटा बच्चा क्या करेगा, अल्लाह के नबी ये छोटा बच्चा तो क्या भी नहीं कर सकता, जब कोई दुश्मन आप पर हमला करे तो इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर लेना। ऐसी कुर्बानी हमें देंगे, ऐसी कुर्बानी हमें देंगे। वैसी कुर्बानी वो लोग दुनिया को अगर चाहते थे, याद रखो हमारे से बहुत ज़्यादा वो दुनिया कमा सकते थे। इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को दे रखी थी कि दुनिया की तरफ नज़र भी नहीं करते थे, दुनिया की तरफ नज़र भी नहीं करते थे। आज हमारे दिल के अंदर दुनिया घुस घुस को रहने की वजह से शैतान क्या बोलता, दीन नहीं कर को बोलता नहीं, ऐसे अंदाज से आता दीन भी होना दुनिया भी होना कि नहीं कि हजरत हम ना को समझाते, दीन भी होना दुनिया भी होना। जुम्मा को जुम्मा पढ़ लिया तो दीन, जुम्मा को जुम्मा पढ़ लिया तो दीन, कब्तुबिया को पढ़ लिया तो नमाज दीन। दुनिया क्या, नमाज के अंदर भी दुनिया की फिक्र, वहाँ जाते ना बाज़ार में जाते ना अजान होगी तो अजान भी सुनने आती नहीं, नमाज की फिक्र भी नहीं होती। टाइम गया सोच मालूम नहीं ज़ोहर का वक्त चलेगा है ना। नहीं तो ऐसा कि हजरत मैं दुकान में बैठता हूँ, फुर्सत मिलती नहीं मुझे, कैसा 3 नमाज़ा मिला को एक साथ पढ़ सकते कि 4 नमाज़ा एक साथ मिला को पढ़ सकते कि। याद रखो हमें अल्लाह को धोखा नहीं दे रखी, हमें अपने आप को धोखा दे रखी, हमें अपने आप को धोखा देते हैं से। कुरान की तिलावत का एहतिमाम करो, कुरान को पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की खूबियाँ ज़िक्र की, 11 खूबियाँ उसकी के बारे में आप हजरात के सामने बातें आ गई, फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। फिर 12वीं खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ज़ुबान कुरान की ज़ुबान के जैसे नहीं है। यानी ये कुरान की जो ज़ुबान है ये अरबी ज़ुबान है, ये अरबी ज़ुबान में ये कलाम उतारा गया, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में उतारा गया, और जन्नत की ज़ुबान भी अरबी ज़ुबान होगी, जन्नत की ज़ुबान भी अरबी ज़ुबान होगी। इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में सोच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो लो, क्या अभी कबूलियत की घड़ी रहते हो, अल्लाह कबूल कर ले तो इतना डरे कैसा बोलो, हाँ इंशाअल्लाह बोलना को तो इतना सोचते हमें कहाँ कबूल हो जाता है कि कर बोल। कबूलियत की घड़ी रहे तो बस ना भाई हमारे वास्ते, हाँ इसमें सब कंजूसी करोनों को और शर्माना भी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, ज़ोर से बोले क्या नहीं, क्या है बोलो, पहाड़ के जैसा सुनना मिल जाना गति, ज़ुबान से बोले नहीं तो भी दिल में आमीन कर बोलते हैं, ज़ुबान से बोले नहीं तो भी दिल से आमीन करके बोलते, बोलने की ज़रूरत रहती नहीं, की तो दुनिया की वैल्यू मालूम हमना। लेकिन ये आंख जब बंद होगी उस वक्त आदमी बड़े बड़े आमाल छोड़ो, बड़ी बड़ी नेकियां छोड़ो, एक सुबहान अल्लाह का मोहताज बन जाएगा। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह वहाँ बोले तो भी, वहाँ सुबहान अल्लाह अगर उन्हें बोलने का उसे मौका मिल भी गया अगर बोले तो उसके दराजात सब क्या भी बुलंद होंगे नहीं, और उसे क्या भी सवाब सब लिखा नहीं जाएगा। यहाँ एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोले तो पूरा लिख लेते फरिश्ते, वो 600। वहाँ तुम्हें कितना भी कर लो, क्या तो भी कर लो, अच्छे अच्छे अमल तो भी कर लो। जैसे बाज़े अल्लाह के बंदे अल्लाह से मांग कर क्या तुम न ख्वाहिश के तो हमें नमाज़ात पढ़ लख रहने जाते, हमने नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश, नमाज़ात पढ़ लखी खबर में। कोई ख्वाब में देखो पूछे, ख्वाब में देखे तो नमाज़ पढ़ लखी, क्या खुश नसीब ना तुम्हें। उन्होंने बोले कहते मेरी 1000 रकातें भी तुम्हारी 2 रकात, तुम दुनिया के अंदर जो 2 रकात पढ़ते हो वो 2 रकात का मुकाबला नहीं कर सकती। आज अल्लाह हमने मौका दिए ही, आज हमारे पास चांस है सो
ये चांस को चॉइस में बदलना हमें। ये चांस कुछ क्या करना है, सो शौक़ से करो, अल्लाह रास्ते खोलते हैं, कोशिश करना हमारा काम। तो अल्लाह का कलाम जो है अरबी ज़ुबान में उतारा गया, इसके जैसी मिठास, इसके जैसी लज्जत कौन से ज़ुबान में भी नहीं है, कौन सी ज़ुबान में भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कुरान पढ़े तो अरबी लहजे में पढ़ो कर बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें भी गए हज को जाना हुआ तो नमाज में खड़े तो अल्लाह अकबर, एक से एक इमाम साहबा, एक से एक कारी, अब्दुल्ला जुहानी, अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुर्रहमान सुदैस, शुरैम, ये सब खड़े, मुझ आंग में कांटे आ जाते हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान उन्होंने क्या पढ़ते हमें समझ में भी आता, तो पढ़ते वक्त उच्च वो माइक सिस्टम भी ऐसा रहता, अल्हम्दुलिल्लाह उच्च कांटे आ जाते मुझे। अल्लाह अकबर, क्या मज़ा लेकर पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहे हैं, ऐ उबय बिन काब तुम अल्लाह के कलाम को पढ़कर सुनाओ, अल्लाह के कलाम को पढ़कर सुनाओ, तुम्हारा पढ़ना अल्लाह को पसंद आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सलाम कहा है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और कहा है कि उबय बिन काब बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं। तो हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचा कि अल्लाह मेरा नाम लिए क्या, मेरा नाम लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह ने आपका नाम लिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। ऐसे तो अरबी लहजे में, अरबी अंदाज में पढ़ने की, जब इतना छोड़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो उधर से अबू जहल मालूम नहीं सो, उमैया बिन खलफ मालूम नहीं सो, और भी दूसरे जो अल्लाह के नबी के दुश्मना रहते थे, अल्लाह के नबी के कलाम को सुनने के लिए, क़िरात को सुनने के लिए रात के अंधेरों में छुप छुप कर कान लगाकर सुनते थे, अल्लाह के नबी के क़िरात को सुनते थे। अल्लाह के कलाम के अंदर वैसी तासीर रहती थी, वैसा असर रहता था। एक मौके पर तीनों मिल गए, तू कहाँ बा, तू कहाँ बा, तू कहाँ बा? नहीं मैं यहाँ काम से आया सो, तू उन्हें भी झूठ बोल रहा, उन्हें भी झूठ बोल रहा, उन्हें भी झूठ बोल रहा। एक दिन झूठ बोल को बच गए, फिर दूसरे दिन भी वैसा, तीनों इत्तिफाक से मिल गए। नहीं ना, एक दिन क्या की झूठ बोल डाले, नहीं क्या कि तुम्हें छुपाती ही, तुम्हें भी छुपाते, कहाँ है सो? नहीं वही मोहम्मद के, अल्लाह के नबी को नबी तो मानते नहीं थे, मोहम्मद के कलाम को सुनने के लिए, क़िरात को सुनने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें मैं भी उनकी कलाम। तो मतलब मानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और आप पर जो किताब उतारी गई वो किताब सच्ची है, और आपको जो दीन दिया गया वो सच्चा दीन है। फिर भी काई कोई ईमान कबूल नहीं करते कर बोले तो ज़िद, यानी कर बोले तो ख़ानदानी तरफदारी, असबियत जिसे बोलते ख़ानदानी। हमारे बाप दादा ये दीन को तो दीन पर चले नहीं, हमें काई को चल को हमारी इज़्ज़त ज़िल्लत में बदल। हालांकि अल्लाह ने इसी दीन पर चलने में इज़्ज़त रखी है। वो क्या समझते थे, हमें ये दीन छोड़ को, बाप दादा के दीन को छोड़ को ये दीन को आप अगर अपनाए कर बोले तो हम ना ज़िल्लत मिलेंगी है कर बोल को, वो समझ को दीन इस्लाम कबूल नहीं करे। हज़रत अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, उनको भी वो पूरे रिश्तेदार सब थे, उनके इंतकाल के वक्त रिश्तेदारों को देखे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोल रहे हैं, अगर मैं इस मौके पर ईमान को कबूल कर लिया तो लोग क्या बोलेंगे मालूम क्या, मौत के डर से ईमान कबूल कर लिया, इसलिए नहीं मैं इसी हाल में मरतू घर को कुफ्र की हालत में मरे, कुफ्र की हालत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक चाहते थे कि मेरे चचा, उनको जो कम मतलब सबसे कम
अजाब उनको दिया जाएगा जहन्नम के अंदर, उनको दोज़ख का जूता, आग का जूता पहनाया जाएगा। या पहनते ही सर में जो दिमाग है वो दिमाग सब पिघल कर निकल जाएगा। इतनी सख्त गर्मी होगी। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हर एक को कबूल करना है। याद रखो, अगर हमें आज अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी बशाशत से इस दीन पर नहीं चले, एक ज़माना ऐसा आएगा ज़बरदस्ती मजबूर होकर इसको कबूल करना पड़ेगा। या नहीं कर बोले तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसे कबूल नहीं करे तो दूसरे नंबर पर आता सो कुफ्र। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज कुफ्र तक पहुँचाने के बहुत सारे असबाब बाज़ारों के अंदर आ चुके हैं, जिसे इर्तिदाद कहा। मुर्तद किसे बोलते सो? मुसलमान रख को काफिर हो जाना, इसे मुर्तद बोलते सो। और मुर्तद की सज़ा इस्लाम के अंदर, अगर इस्लामी हुकूमत है कर बोले तो, अगर उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया ठीक, फिर से नहीं कर बोले तो उसकी सज़ा क़त्ल है, उसकी सज़ा क़त्ल है। इस्लाम कोई मामूली चीज़ नहीं। तुम्हें जब चाहे नहीं मैं मुसलमान रहता हूँ, मैं काफिर बन जाता हूँ, तुम ना पूछने का क्या हक़ है, तुम्हें कहीं को मुझे पूछते नहीं। ये सब अल्लाह हमने मुसलमान घराने में पैदा किया। अल्लाह का कितना शुक्र हमें अदा करना, मालूम क्या? अल्लाह का कितना शुक्र हमें अदा करना। तो ये कलाम की वैल्यू को समझो, कुरान की हैसियत को समझो, कुरान की फजीलत को समझे। हम ऐसा कलाम, इस कलाम के जैसा, इसकी ज़ुबान के मुकाबिल में कौन सी ज़ुबान भी टिक नहीं सकती, कौन सी ज़ुबान भी। ये 12वीं खूबी और 13वीं खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अंदर ऐसी पॉइंट की बातें आयतों में। याद रखो, हर एक का एक एक फील्ड होता है। याद रखो, हर एक का एक एक फील्ड। अब हमारे बहुत सारे, हमारे जान पहचान के ही बहुत सारे अलग अलग तिजारत करने वाले, मुलाजमत करने वाले, हर एक की दुकान अलग अलग है। वो उस फील्ड के माहिर होते, उनको उस बारे में पूछे तो बोल देते। हमारे नवीद भाई ही ये क्या बोलते हैं, कारपेंटर की जितने चीज़ें हैं, क्या क्या बनाना, क्या क्या करना, क्या क्या चीज़ें होना का, तो पूरा उन्हें बता डालेंगे। ये सब चीज़ें हैं साथ। हमारे इमरान भाई